जंगल की शांति सदियों से कायम थी, लेकिन अब यह खतरे में थी। इंसानों की बस्ती धीरे धीरे जंगल के हृदय की ओर बढ़ रही थी। विशाल पेड़ काटकर उनकी जगह कंक्रीट के घर और दुकानें बन रही थीं। कभी घने और हरे भरे जंगल में अब उदासी छाई थी। पक्षियों की चहचहाहट कम हो गई थी और जानवरों को अपना घर खोने का डर सता रहा था। गजराज, जो जंगल के हाथियों का सरदार था, इस विनाश को देखकर बहुत दुखी था। उसकी आंखों में अपने खोते हुए घर के लिए गुस्सा और दर्द दोनों थे। गजराज ने दुखी होकर गड़गड़ाहट की। एक शाम गजराज ने जंगल के सभी हाथियों को एक पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। गजराज ने अपने साथियों से कहा, मेरे प्यारे साथियों, हमारा घर खतरे में है। इंसान इसे नष्ट कर रहे हैं। उसने उन्हें इंसानों की करतूतों के बारे में बताया और कहा कि अगर कुछ नहीं किया गया तो जल्द ही उनका जंगल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। छोटे हाथी ने चिंता जताते हुए पूछा, क्या हम कुछ कर सकते हैं गजराज? गजराज ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, हम शांति से उनसे बात करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि यह जंगल हमारा घर है। लंबी चर्चा के बाद हाथियों ने फैसला किया कि वे इंसानों के पास जाएंगे और शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे। गजराज को यकीन आया कि जंगल के किनारे एक पुरानी जीप सालों से खड़ी है। वे सब मिलकर उस जीप को ठीक करने लगे, हालांकि वह थोड़ी खटारा थी। अगली सुबह गजराज और उसके चार सबसे भरोसेमंद साथी उस जीप में सवार होकर शहर की ओर रवाना हुए। गजराज खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा था, अपनी सूंड से स्टीयरिंग व्हील पकड़कर और पैरों से एक्सीलरेटर और ब्रेक को नियंत्रित कर रहा था। रास्ते भर जंगल के अन्य जानवर उन्हें विदाई देते रहे। उनकी आंखों में उम्मीद और चिंता दोनों झलक रही थी। शहर पहुंचकर गजराज और उसके साथियों को भीड़ और शोरगुल देखकर थोड़ी घबराहट हुई। उन्होंने धीरे धीरे मुख्य सड़क पर गाड़ी चलाई। गजराज ने अपनी सूंड में एक बड़ा सा बैनर पकड़ा हुआ था, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, जंगल हमारा घर है, इसे मत उजाड़ो। जैसे ही वे शहर के बीचों बीच पहुंचे, कुछ शरारती बच्चों का एक झुंड उनकी जीप के पास आया। एक बच्चे ने उत्साहित होकर कहा, देखो हाथी। दूसरे बच्चे ने जिज्ञासु होकर पूछा, यह क्या कर रहे हैं? पहले तो वे हाथियों को देखकर हंसे और तालियां बजाने लगे, लेकिन फिर उनमें से कुछ ने सड़क से पत्थर उठाकर उन पर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर सीधे गजराज की सूंड पर लगा, जिससे उसे तेज दर्द हुआ और गुस्सा आ गया। गजराज ने दर्द में गरजते हुए अपने गुस्से को जाहिर किया। गुस्से में गजराज ने ड्राइवर सीट के नीचे रखी हुई एक पुरानी, जंग लगी शिकारी बंदूक उठाई। यह बंदूक उसे जंगल में किसी शिकारी ने छोड़ दी थी। एक साथी हाथी ने विनती की, गजराज, ये क्या कर रहे हो? बंदूक नीचे रखो। दूसरे साथी हाथी ने जोर देते हुए कहा, हिंसा से कुछ नहीं होगा। गजराज का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसने बंदूक उठाई और बच्चों की ओर निशाना साधा, लेकिन तभी उसका एक और साथी, जो सबसे समझदार था, आगे आया और धीरे से उसकी सूंड पर अपनी सूंड रखकर उसे शांत करने की कोशिश की। समझदार हाथी ने शांत स्वर में कहा, गजराज, क्रोध में कोई हल नहीं है। हमें शांति से सोचना होगा। गजराज ने चिंतन करते हुए कहा, ठीक कहते हो, हमें शांति से इस समस्या का सामना करना होगा। गजराज ने बंदूक नीचे रख दी और सब हाथी एकत्र होकर यह तय करने लगे कि वे मिलकर इंसानों से शांतिपूर्वक बात करने की कोशिश करेंगे। बच्चों की नजरें अब भी उनसे डरी हुई थीं, लेकिन उनके गुस्से पर नियंत्रण देखकर उन्होंने पथराव रोक दिया। हाथियों ने शहर की ओर से मुंह फेरा और वापस जंगल की ओर लौटने लगे। उनका संयम और दृढ़ निश्चय पहले से भी अधिक था। जंगल का हिरण उत्साहित होकर बोला, देखो, वे लौट रहे हैं। बाघ ने जिज्ञासु होकर पूछा, क्या उन्होंने इंसानों से बात की? जंगल के अन्य जानवर पानी के कुंड पर इकट्ठे हुए, हाथियों का इंतजार कर रहे थे। गजराज ने आशावादी स्वर में कहा, हमने इंसानों से संपर्क किया है। वे हमारे मुद्दे सुनने के लिए तत्पर हैं। यह संघर्ष शांति से हल होगा। गजराज ने अन्य जानवरों को देखा और अपने सिर को हिलाई, यह संकेत देते हुए कि वे वापस लौट सकते हैं। सभी जानवरों की आंखों में उम्मीद की किरण जागी।